फाइनली भारत वासियों के लिए जीत की शुभ घड़ी आ ही गई, वरना तो यकीन करो व्हाइट वॉश हो होकर इनके चेहरों की रंगत ही बदल गई है भाई। इनके चेहरों पे नूर तो चेक करो यार, इतना व्हाइट वॉश हुए हैं कि इनके चेहरे ही सफेद पड़ गए हैं। पहले आयरलैंड से व्हाइट वॉश हुए, ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड से। मुझे तो यकीन करो एक दफा यूं लगने लगा कि इंग्लैंड में पता नहीं जाके खरबूजा खरबूजे को देख के रंग जिसको कहते हैं पकड़ जाता है। वैसा मुझे को सीन लग रहा था कि गोरों के साथ रह रह के शायद इनमें भी कुछ असरात पड़ गए हैं। लेकिन फाइनली भाई रोको का टीम में आने की वजह से और मेरे शबनम गुल की कप्तानी पकड़ने की वजह से एक बार फिर भाई साहब इंडियन टीम ट्रैक पे आ गई है। और पहला ही वनडे मैच इंग्लैंड टीम को वन साइडेड तो नहीं कहेंगे भाई, बैटिंग में तो देखा जाए तो वन साइडेड ही किया, लेकिन बॉलिंग में भाई पहले बड़े जलील हुए हैं ये। क्योंकि 80 पे मेरा ख्याल है 5 आउट कर दिए थे, नहीं 60 पे कोई आउट नहीं है, 80 पे 5 आउट हो गए हैं। मतलब 20 स्कोर के अंदर अंदर इन्होंने 5 आउट भी कर लिए हैं और उसके बाद भी इन्होंने 260 रन खा लिए हैं। ये है हमारी शहजादी टीम इंडिया। मतलब ऐसा कहीं लग रहा था मुझे कि पाकिस्तानियों की रूह भी इनमें चली गई है। ये बेचारे बॉलीवुड में पाकिस्तानियों पर फिल्में बना बना के इतने को कैरेक्टर में घुस गए हैं कि इनको ये नहीं पता कि अब हम अपनी इंडियन जर्सी पहन के क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बॉलीवुड नहीं चल रहा, यहाँ हमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन भाई साहब ये तो फुल टाइम पाकिस्तानी बने फिर रहे थे। पाकिस्तानी भी आपको पता सेम ऐसे ही है कि 5-6 आउट कर लेने और उसके बाद फिर अगली एक आधी को पार्टनरशिप लगवा लेनी, वो भी टेल एंडर से, और ऐसी को तगड़ी पार्टनरशिप लगवाने के फिर बैठे रहो। लेकिन फिर हमारा तो ये है कि हम फिर चेज भी नहीं कर पाते ना। इनका चलो ये है कि इन्होंने चेज तो कर लिया। और बड़ी बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिन दोनों की बड़ी हाइप बनी हुई थी बड़े जमाने बाद, कोई मैं कहता हूँ 5 से 6 महीने हो गए हैं बेचारे, इतने अरसे बाद भाई टीम में नजर आ रहे हैं। फैंस बेचारे अलग से रो रहे हैं, वो खुद बेचारे अलग से रो रहे हैं। ये होता है भाई ज्यादा फॉर्मेट ना खेलने का नतीजा। अभी लोग कहते तो है ना कि लिमिटेड क्रिकेट खिलाओ प्लेयर्स को, मतलब टेस्ट फॉर्मेट का अलग प्लेयर होना चाहिए, वनडे का अलग होना चाहिए और T20 का अलग होना चाहिए। इससे ये नुकसान भी होता है कि फिर प्लेयर आपको जमानों बाद नजर आता है और प्लेयर भी खुद इंटरनेशनल क्रिकेट जमानों बाद ही खेलता है। अब ये देख लो ना कि कोहली और शर्मा दोनों को 6-6 महीने बाद आ रहे हैं। शर्मा जी भी टाइम से छुट्टी कर जाते हैं और हमारे कोहली साहब उनका तो अपना होम ग्राउंड है। मुझे तो ये टेंशन थी, मैंने कहा भाई कोई और करे ना करे, मेरा दोस्त कोहली तो करेगा ही करेगा। एक तो भाई वैसे ही कर लेता है, रन्स तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया कहीं पे भी खेल रहा हो इस बंदे ने तो तोड़ना ही होता है। लेकिन ये तो इसका होम ग्राउंड था भाई। इंग्लैंड में तो भाई फुल देरा जमा के बैठे हुए हैं शहजादे, सिर्फ IPL खेलने के लिए जाते हैं या फिर जूते बेचने के लिए जाते हैं। आजकल दूसरा बिजनेस भी शुरू कर दिया भाई, बिजनेसमैन बन गया हमारा भाई। और जो इसका मेन बिजनेस था वो खत्म कर दिया। मतलब क्रिकेट इसका खेलना मेन बिजनेस था, वो तो भाई नजर नहीं आ रहा। खैर अभी 6 महीने बाद आया, ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, अभी एक ही मैच हुआ है। मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का टूर था ना, जहां पहले मैच में कुछ नहीं किया, फिर अगले 2 मैचों में 2 सेंचुरीज आ गई थी। पता नहीं मैं भूल गया हूँ यार, अब 6 महीने 8 महीने पहले की बात है यार, ऐसे ही होता है। अब इतने जमानों बाद नजर आएंगे तो कौन स्टैट्स याद रखता है, निकालने पड़ेंगे, आग लगाओ। खैर कोई पता नहीं है भाई, अगले मैचेस में ये बंदा तो कम कर सकता है। शर्मा जी का कोई पता नहीं है भाई, जिस हिसाब की चवल शॉट मार के गए हैं तो उनकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन भाई शबनम गुल ने गारंटी दे दी है मेरे दोस्त रोहित शर्मा की भी और विराट कोहली की भी, कि ये दोनों सीनियर प्लेयर्स हमारी टीम में भी आ चुके हैं और ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। खासकर विराट कोहली की तो बात कर दी है कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप कोहली अवेलेबल है। मतलब वो जो इतने जमानों से बातें चल रही है ना कि विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे से नाराज होकर बैठे हुए हैं, गौतम गंभीर तो भाई बात ही नहीं करता कोहली के साथ। और इवन के प्रैक्टिस सेशन जो इंग्लैंड में हुआ है वहां भी गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में कोई बात करते हुए या इवन के एक साथ खड़े हुए भी पकड़े ही नहीं गए। पता नहीं कौन सी दुनिया बना के रखी हुई है, कौन सी इनकी सास बहू की लड़ाइयाँ चल रही हैं भाई, अल्लाह ही हाफिज है इनका। खैर भाई साहब इनकी लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी। लेकिन भाई कोहली की जो हमें क्लैरिफिकेशन मिल गई है ना कि भाई वो तो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, चलो वहाँ थोड़ा दिल को सुकून मिला। वैसे पहले भी पता था कि इसने खेलना ही है, लेकिन अब जरा तसल्ली हो गया क्योंकि मेरे दोस्त शबनम गुल ने कह दी और जो कप्तान ने कह दिया वो तो भाई होगा ही होगा, फिर चाहे गंभीर कुछ भी कह दें। मुझे तो बल्कि लगता है कि अब गंभीर की छुट्टी होने वाली है। इसकी कोचिंग के अंडर टीम इंडिया खेल रही है ना कि आयरलैंड से भी व्हाइट वॉश होके आती है, इंग्लैंड से भी T20 में व्हाइट वॉश हो जाती है। अभी ये पहला मैच तो वनडे का जीत गई है, लेकिन आगे का फिर कोई पता नहीं है क्योंकि इंग्लैंड भी भाई कम बैक करेगी। आज भी बड़ा तगड़ा नजर आ रही थी इंग्लैंड, और जोफ्रा ने जो ऊपर से आगे बॉलें निकाली है ना भाई, ना शर्मे को आता पता, ठीक है। और शुरू में तो भाई कोहली को भी पता नहीं चल रहा था और इवन के शुभमन गिल भी बेचारा परेशान हो रहा था, लेकिन गिल ने भाई बाद में अपने फुल हाथ खोले हैं। और क्या कवर ड्राइव्स मारी हैं यार इस बंदे ने, एक तो जो मैं कहता हूँ कवर ड्राइव मारी है ना, आए हाय हाय सुरूर आ गया मजाक से अलावा इसकी बैटिंग देखने का। पता नहीं बाद में कौन से क्रैम्प पड़े हैं, क्या हुआ है, बेचारा इंजर्ड होकर बाहर चला गया। होपफुली भाई को ज़्यादा मसले वाली बात ना हुई हो। पहले भी ये बेचारा इंजर्ड हो गया था, फिर पता नहीं इसने कौन सा वर्ल्ड कप मिस कर दिया था, या पता नहीं, हाँ 2023 का वर्ल्ड कप जो था उसमें ये बंदा इंजर्ड था, फिर इंजरी के फ़ौरन बाद आया था और वर्ल्ड कप खेला था। फिर शुरू शुरू में फिर परफॉर्मेंस नहीं हुई और आपको पता है कैसा वर्ल्ड कप सारा ज़ाया हो जाता है। हालांकि उस वर्ल्ड कप से पहले सारे बातें कर रहे थे कि यही बंदा टॉप स्कोरर होगा, मेरा दोस्त शबनम गुल।
लेकिन फिर इंजरी की वजह से आपको पता है उस तरीके की परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाई। खैर अभी तो वर्ल्ड कप बड़ा दूर पड़ा है, अभी तो इंग्लैंड की इस सीरीज के वादे लगे पड़े हैं, क्योंकि भाई इज्जत बचानी है गौतम गंभीर को भी और इवन के इंडियंस को भी। बेचारे अब तो इंडियंस भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं और तरह तरह की बातें करते फिर रहे हैं। यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है? हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भाई ये इनके साथ आगे मजीद चल के होना है। अभी तो खैर इनकी एक बेस बनी हुई है ना, इसलिए टूटते टूटते थोड़ा टाइम तो लगेगा ना भाई। ये आप रोहित शर्मा को जाने दो, कोहली को जाने दो, बुमरे को जरा इधर उधर होने दो, ये फिर पीछे चेक करना कौन सी आग लगेगी इनकी टीम में और क्या बेड़ा गर्क होगा इनकी टीम का। ये तो आपको नमूना तो देखने को मिल ही गया होगा, जैसे कोहली और रोहित शर्मा और हमारे बुमराह साहब T20 में नहीं थे और उसके बाद क्या जलालत देखने को मिली है। ठीक है, ऐसे ही आपको नमूने मजीद देखने को मिलेंगे। ये जरा 2027 का वर्ल्ड कप हो लेने दो, उसके बाद देखना टीम इंडिया का बनेगा क्या, और जो उनके फैंस करेंगे टीम इंडिया के साथ उसका नमूना तो फिर आपने देख ही लिया होगा। आयरलैंड और इंग्लैंड की ये जो सीरीज हारे हैं उसके बाद क्या किया, मैं कहता हूँ एक एक प्लेयर को पकड़ के रगड़ा इन्होंने। खैर छोड़ो, दफा करो इनको, जरा मैच पे बात करते हैं। मेरे दोस्त बुमरे ने आज भाई हैरी ब्रूक को पहली ही बॉल पे आउट कर दिया। और हैरी ब्रूक जो कि पिछले T20 सीरीज में इंडिया को फुल टाइम जलील किया हुआ था, इस बंदे ने हाथ ही कोई नहीं आ रहा था। बेचारे बॉलर्स को समझ नहीं आ रही थी कि इसको बॉल कहाँ डालना है, इसको आउट कैसे करना है, या आउट तो छोड़ो इसको डॉट बॉल कैसे करवानी है, यही समझ नहीं आ रही थी। लेकिन हैरी ब्रूक को आज पहली ही बॉल पे निपटा दिया। और काफी इंडियंस बेचारे बातें कर रहे हैं कि भाई बुमरे ने तो एक बॉल लगी है बेचारे को। ये जी जनरेशनल टैलेंटेड प्लेयर जो भी है अपने पास रखो भाई, इसको हमारे बुमरे के सामने कुछ भी नहीं है भाई। पहला मैच था, मैं आपको बता रहा हूँ, यही फिर हैरी ब्रूक होगा और यही तुम्हारा बुमराह होगा और यही फिर बोले मैं कहता हूँ स्टैंड से उठवानी पड़ेंगी। सिर्फ एक ही मैच हुआ, बेचारा अनलकी हो गया, कोई तीसरी बॉल पे आउट हो गया। बुमरे की वैसे पहली बॉल थी, ओवरऑल उसकी तीसरी बॉल थी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा भाई अगले मैचेस में इससे जरा बच के रहो, क्योंकि जिस हिसाब की ये बंदा फॉर्म में चल रहा है, अगर इसके हाथ खुल गए फिर इसने भाई कोई बुमरे शुमरे को नहीं देखना, क्योंकि ये IPL के ट्रैक नहीं बने हुए। ठीक है, यहाँ इंग्लैंड के ट्रैक्स हैं, यहाँ इंग्लैंड के बैटर्स तो चल जाएंगे, वो इंडिया के बैटर्स हैं जिनको मसला पड़ रहा है यहाँ पे खेलने से, क्योंकि हाई बाउंस आ रहा है, फिर तीखे बॉल आ रहे हैं, ऐसे कान के साथ साथ से गुजरते हैं, शूं की आवाज करके ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। सामने वो दरिंदा बॉलिंग कर रहा है, जोफ्रा आर्चर को 7 फुट का बंदा है, आगे से वो आंखें अलग दिखाता है। भाई पहले तू 150 पे बॉलिंग कर रहा है, दूसरा तू कान के साथ से गुजार रहा है, ठीक है, मरते मरते बचते हैं भाई तेरे से। आगे से फिर अगर तू बॉल गलती से पकड़ ले, आज जैसे मैच में हुआ है, किसी बैटर ने मेरा ख्याल है सामने स्ट्रेट ड्राइव खेला है, जोफ्रे ने खुद ही पकड़ ली, खुद ही पकड़ के फिर एक्शन मार रहा है, उधर से नॉन स्ट्राइकर एंड वाला अपनी विकेट बचाने के चक्कर में डाई मारी पड़ा है, मतलब वो अलग जमीन पे गिरा पड़ा है। और इधर से हमारा श्रेयस अय्यर वो बेचारा डर के मारे लेग अंपायर के पास पहुंच गया, भाई मेहरबानी कर दे, बैटिंग करने आए हैं, कोई मेहमान नवाजी होती है भाई, तुम्हारे घर आए हुए हैं खेलने के लिए, ऐसे मेहमान नवाजी करते हो भाई तुम? ऐसे कि किस किस्म के मेहजबान हो तुम यार? उस बेचारे की आंखें तो ये सारा कुछ बता रही थी यार, जोफ्रे को मेहरबानी कर दे यार, बॉलिंग तो कर ही रहा है, मार अलग से रहा है, तो मेहरबानी कर दे यार, डरा दो ना आप अलग से, मतलब बॉलिंग से तो डरा ही रहा है, ये अलग से तू शशके भी दिखा रहा है हमें। तो ये सूरत हाल है भाई, जोफ्रे से भी बच के रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। बुमरे से ज़्यादा मसले वाली बात जोफ्रे की है, क्योंकि इन कंडीशन में बुमरा तो ठीक है, अच्छा बॉलर है ही है, वो तो खैर किसी भी कंडीशन में पागल हो जाता है, ठीक है, लेकिन बुमरे का भी आपको पता है बड़ा कमबैक था उसका भी, मेरा ख्याल है लास्ट मैच पता नहीं कब किस ज़माने में खेला था वो भी, वनडे का, और अब फिर दोबारा इंडिया टीम की तरफ से खेल रहा है, वो भी जमानों के बाद आया है। जोफ्रा तो भाई अपनी कंडीशन में वैसे नहीं हाथ आएगा, तो मेरे हिसाब से भाई जोफ्रा यहाँ पे ज्यादा मसले वाली बात है, तो इंडियंस को जरा देख के चलना चाहिए। और बुमरे के अलावा बाकी तो टीम इंडिया के पास बॉलर ही कोई नहीं है यार, मतलब अब ये देखो ना कि आपने 80 पे 5 आउट कर दिया और उसके बाद आपने 260 खा लिया है और आपसे एक बंदा आउट नहीं हुआ, वो डॉसन। चलो दूसरे एंड पे रूट की तो चलो समझ आती है, उसकी तो रूट्स इतनी ज्यादा मैं कहता हूँ मजबूत हैं कि उस बंदे ने आउट नहीं होना था और वो नॉट आउट ही गया। अभी उसने एंड में थोड़ी सी चवलें मारी हैं जिसकी वजह से ये 2-3 ओवर भी बच गए हैं, वरना ये 260 की जगह 280-90 भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि उसने फिनिशिंग टच तो देना ही देना था। रूट की तो भाई रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दूसरे एंड से डॉसन से जो इन्होंने कुट खा ली है ना, वो मेरे हिसाब से बड़ी गलत किस्म की कुट खाई है। तो ये टेल को आउट ना कर पाना, एक बुमरे के सर के ऊपर सारी क्रिकेट खेलना, ये जो पिछले जितने भी इन्होंने ट्रॉफीज उठा के रखी हुई हैं, मैं कहता हूँ 90% क्रेडिट बुमरे को जाता है, ठीक है, बाकी ले दे के आपको पता है पांडु और कोहली भी खड़ा हुआ है। यही होता है इनके मैचेस में, हमें तो और कुछ नजर नहीं आता। इंडिया के जितने भी मैचेस उठा के देख लो, या पांडु और कोहली नजर आएंगे, मोस्टली बैटिंग में कोहली नजर आता है, और बॉलिंग में देख लें तो हमारे बुमराह साहब खड़े हुए हैं, या पांडु भी कहीं ना कहीं आ रहा था। आपको पता है पांडु फिर हर जगह पड़ा हुआ है, वो बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं घुस ही जाता है, वो कोई ऐसी बला है। तो इस तरह भाई साहब सूरत हाल गुजरी है पहले ODI मैच की। ना हमारे रोहित शर्मा साहब चले हैं, ना ही हमारे कोहली साहब चले हैं, क्योंकि अभी बिजनेस में बड़ा मसरूफ चल रहे हैं आजकल, बिजनेस को जरा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो आपको पता है 2027 में खत्म हो जाना है। उसके बाद अपना आगे का प्लान भी तो देखना है ना कि भाई क्रिकेट के बाद करना क्या है। तो इसलिए भाई साहब अपनी दुकानदारी पे जरा फोकस चल रहा है, इसलिए क्रिकेट में अगर 19-20 कुछ हो भी जाए ना, तो अब छोड़ दो यार, अब एंड चल रहा है बंदे का, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरह को ओवरऑल को वन साइडेड चेज ही मार दिया है टीम इंडिया ने, और नीचे से
अक्षर पटेल ने जो कुट खाई थी अपनी बॉलिंग में, वो भाई साहब अपनी बैटिंग में भी करके गया, और जिसकी वजह से ये वाला मैच जीते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर शिवम दुबे पे कहानी आ जानी थी, और दुबे का आपको पता है उसने आगे एक दो ये टुल्ले मारने थे, वैसे तो टुल्ले लगते नहीं, क्योंकि आगे फिर जोफरा था। वो T20 में मैंने देखा है इस शहजादे को, ये एक कान के पास पास से बॉलें गुजारी थी, बेचारे को पता ही नहीं चल रहा था भाई कि जोफरे को टैकल कैसे करना है। तो अक्सर पटेल के बाद तो मुझे वैसे भी अंधेरा ही नजर आ रहा था, कहीं अगर वो भी आउट हो जाता तो भाई गड़बड़ हो सकती थी, फिर ये वाइट वॉश वाली कहानी वनडे में भी शुरू हो सकती थी। लेकिन अभी खैर पहला मैच तो जीत गए हैं। आगे क्या लगता है आपको, क्या टीम इंडिया ODI में अपनी इज्जत बचा लेगी और वाइट वॉश कर सकती है इंग्लैंड को इंग्लैंड में? लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।